जी हाँ विद्यार्थीगण, नमस्कार। तो सबसे पहले आपका भाई, आपका दोस्त, सभी हमारे विषय बहनों को, विद्वान साथियों को, प्रियजनों को, विद्यार्थीगणों को मैं अपनी तरफ से, जितेंद्र क्लासेस की तरफ से बहुत बहुत तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। विद्यार्थीगण, आइए जुड़ जाइए। आपका भाई, आपका दोस्त सायंकाल की बेला पर मुखातिर हो चुका है। पूरी एनर्जी के साथ, पूरी ऊर्जा के साथ, पूरी शक्ति के साथ आप भी जुड़ जाइए और ईमानदारी के साथ अपनी पढ़ाई करिए, पठन पाठन में लीन रहिए विद्यार्थीगण, ताकि हम सफलता के दरवाजे तक बहुत जल्द पहुंच सके। विद्यार्थीगण, कल का जो बिंदु आप देखे थे, अकारांत और आकारांत, आप यदि वीडियो पूरा देखे होंगे तो लास्ट में मैंने ये भी बताया है कि वर्णों को कैसे गिना जाता है। अकारांत वाले शब्दों में वर्णों की संख्या कितनी होती है या आकारांत वाले शब्दों में वर्णों की संख्या कितनी होती है। विद्यार्थीगण, सभी हमारे विद्यार्थीगण विषय बहनों को ये सदैव पता होता है कि अकारांत, आकारांत, इकारांत, इकारांत, उकारांत, उकारांत, एकारांत क्या होता है, सभी लोग जानते हो। पर मैं जो बता रहा हूँ ये चीज़ें आपको नहीं पता होती ज़्यादातर विद्यार्थीगण को, कि अकारांत वाले शब्दों में वर्णों की संख्या कितनी होती है। तो मैं आपसे आज एक अनुरोध कर रहा हूँ विद्यार्थीगण, विशेष प्रार्थना कर रहा हूँ, ये बिंदु जरूर देखना। जब कहीं भी किसी शब्द के लास्ट वाले वर्ण में ए स्वर आ जाता है तो अकारांत होता है, और अकारांत में सदैव याद रखिएगा, हमेशा और हमेशा ए वर्ण की गिनती नहीं की जाती। याद रखिएगा, ए को छोड़कर बाकी जितने भी स्वर होते हैं उनको हम वर्णों में काउंट करते हैं। आज फिर हम बताने वाले हैं, याद रखिएगा, इकारांत, इकारांत के अंतर्गत। तो आइए जरा हम देखते हैं छोटा सा बिंदु, पर वीडियो पूरा देखिएगा, फिर लास्ट में हम बताने वाले हैं। जैसे हम कहें इकारांत, तो इकारांत आप कैसे समझते हो? जिस शब्द के अंतिम वाले वर्ण में, जिस शब्द के अंतिम वाले वर्ण में लघु ई स्वर हो, क्या हो विद्यार्थीगण? लघु ई स्वर हो, उसी को इकारांत कहा जाता है। जैसे विद्यार्थीगण, रति, कवि, तिथि, मिति, रवि, ये हुआ। अब आपसे कोई कहे रति या कवि या तिथि, ऐसे इकारांत में कुल कितने वर्ण हैं? या आपसे कहे इकारांत क्या होता है? जिस शब्द के अंतिम वाले वर्ण में दीर्घ ई स्वर हो, उसी को इकारांत कहा जाता है। जैसे मैंने लिखा पानी, दही, हाथी, रोटी, टोपी, मोटी, छोटी, माटी, छोटी, ऐसे आदि, ये क्या है? इकारांत है। विद्यार्थीगण, एक चीज याद रखिएगा, हमेशा और हमेशा मैंने ये कहा था, कोई भी शब्द हो, क्या हो? कोई भी शब्द हो और शब्द के अंतिम वाले वर्ण में यदि ए स्वर होता है तो हम उसको गणना में नहीं लेते हैं, तो हम उसको गणना में नहीं लेते हैं। लेकिन याद रखना, आयोग ने पिछली बार ऐसा उलटफेर किया, हमारे सभी विद्यार्थीगण और विषय बहनें, याद रखना, सफलता के दरवाजे तक पहुंचने से वंचित रह गए, जिनके 1 नंबर कम हो गए। उन्होंने ऐसा कहा, अकारांत, आकारांत, इकारांत, इकारांत, उकारांत, उकारांत में ऐसा कौन सा, याद रखिएगा, कारांत होता है जिसमें सदैव, याद करना, सदैव शब्दों के अंत में जो वर्ण होता है वो स्वर वर्णों की संख्या में काउंट नहीं होता, तो वही था ए स्वर। जैसे हम बात करें विद्यार्थीगण, रति में कितने वर्ण होंगे? तो रति में जब हम रे को आधा करेंगे या कवि में कै को आधा करेंगे, जैसे मैंने लिखा कवि, तो कै को आधा किए तो ए स्वर बाहर निकला। फिर ऐसे जब हम वै को आधा किए तो ई स्वर बाहर निकला। इसमें कवि में कुल कितने वर्ण हैं? 2, 4 वर्ण हैं। ऐसे अब ध्यान से सुनना, जहां रति, कवि, तिथि, मिति, रवि ये 2 है, उसका डबल कर देना, डायरेक्टली 4 वर्ण हो जाता है। दिमाग वहां लगाने की आवश्यकता नहीं है। पर याद रखना, जैसे मैंने लिखा पानी, दही, हाथी, रोटी, अब पानी को जब हम अलग अलग करें तो पे को स्वर रहित करें, आ स्वर निकलेगा, ने को स्वर रहित करें तो ई स्वर निकलेगा। अब पानी देखो 1, 2 वर्ण दिख रहा था, जब स्वर सहित इनको कर दिए, स्वर अलग अलग कर दिए, क्या स्वर अलग अलग कर दिए, तो 1, 2, 3, 4 हो गया। कितने वर्ण है विद्यार्थीगण? 4। तो एक चीज याद रखना है, जैसे हम नेक्स्ट वाला पहला वाला पार्ट आप देखे होंगे, अकारांत और अकारांत। विद्यार्थीगण याद रखना, जैसे मैंने बताया था कमल,
जैसे मैंने बताया था कमला, जैसे मैंने बताया था शेरनी, जैसे बताया मैंने मोरनी, कुछ मैंने बताया। अब ये इकारांत वाला शब्द है और ये क्या है, अकारांत। तो याद रखना, जब किसी शब्द में लास्ट वाले वर्ण में ए स्वर मिले तो हम उसको गणना में नहीं लेते हैं, ए स्वर को गणना में नहीं लेते हैं। बाकी 11 स्वर में से ए को छोड़कर कोई भी शब्द हो, याद रखना ए को छोड़कर कोई स्वर आता है तो उसको हम वर्णों की गणना में काउंट करते हैं। जैसे अब शेरनी में यहाँ 3 वर्ण दिख रहे हैं, 1 2 3, फट से इसका डबल कर दो, क्या होगा, 6 होगा। याद रखना, अगर 2 हो तो डबल कर दो, 4 होगा। लेकिन यदि शब्द के अंतिम वाले वर्ण में ए स्वर होगा, डबल करके उसमें से 1 कम कर दो, वही उसका क्या होगा विद्यार्थीगण, उत्तर होगा। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो विद्यार्थीगण। जी हाँ, तो विद्यार्थीगण यदि चैनल अच्छा लगता हो, वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज तक की मेरी कक्षा यहीं तक होगी मित्रों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।